हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्सप्लोर विद लाव्या पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं 21 अगस्त का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर GOM की मीटिंग हुई थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी भी शामिल थी। उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है GST रेट रैशनलाइजेशन को लेकर। मतलब क्या, जो 12% और 28% के स्लैब थे उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। अब रिकमेंडेशन आ गया है कि मैक्सिमम चीज़ें 5% स्लैब में शिफ्ट हो जाएंगी। इसका सीधा मतलब ये है कि 90% अब आइटम सस्ते होने वाले हैं। और हाँ, एक नया 40% स्लैब भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, मेनली लग्जरी गुड्स और टबैको प्रोडक्ट्स के लिए। एग्जैक्ट लिस्ट GST काउंसिल डिसाइड करेगी। अभी GOM ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेना है GST काउंसिल को। मतलब अभी पिक्चर थोड़ी बाकी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी ने अपोज भी नहीं किया है। अगर अपोजिशन होता तो बात फिर से डिले हो सकती थी, लेकिन अभी तक सीधा सब अग्री हो गए हैं। तो दोस्तों, GST 2.0 के बाद स्लैब्स रहेंगे। पहला 5% मेरिट रेट, दूसरा 18% स्टैंडर्ड रेट, तीसरा 40% लग्जरी और टबैको आइटम्स के लिए। अब SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट भी आ गई है। उसके हिसाब से सरकार को 85,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन कंजम्पशन बढ़ने की वजह से लगभग 2 करोड़ का बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को। मतलब लॉस ऑफसेट हो जाएगा। इफेक्टिव वेटेड एवरेज GST रेट जो पहले 14.4% था जब इंट्रोड्यूस हुआ था GST, अब गिर के 9.5 से 10% के बीच आ जाएगा। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट से GST ग्रोथ में 6% तक का इंक्रीमेंट आ सकता है। SBI ने यह भी कहा है कि इन्फ्लेशन पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि टैक्स रेट कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अभी गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी पर अलग अलग GST है, जैसे कि 3%, 1.5%। काउंसिल डिसाइड करेगी कि उनके स्लैब्स चेंज होंगे या वही रहेंगे। ये अगली मीटिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। और अगर ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग पर कोई कोर्ट स्टे नहीं होता तो हो सकता है कि उन पर भी 40% GST लग जाए। अब आते हैं ओवरऑल कंक्लूजन पर। पहला, मैक्सिमम आइटम्स अब 5% स्लैब में आ जाएंगे। दूसरा, इकोनॉमी को कंजम्पशन से बूस्ट मिलेगा। तीसरा, गवर्नमेंट रेवेन्यू थोड़ा शॉर्ट होगा बट ऑफसेट हो जाएगा। चौथा, इन्फ्लेशन पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पांचवा और सबसे बड़ी बात, मार्केट और GDP को दोनों को एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो दोस्तों, अब हमें वेट करने होगा GST काउंसिल के फाइनल डिसीजन का। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अक्टूबर से क्या चेंजेस ऑफिशियली लागू होते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।